Hello students of class 12th. In today's video lecture, we describe synthesis of RNA, synthesis of mRNA, the process transcriptions. तो आज की वीडियो लेक्चर में हम सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्पेशली mRNA को हम शो करेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शंस। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने दिखाया था डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए का रिप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए। आज की वीडियो लेक्चर में हमारा mRNA का सिंथेसिस हम दिखाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। तो स्टूडेंट्स एक शॉर्ट टर्म में हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे आप ये जानते हैं कि mRNA ये टाइप ऑफ आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस mRNA का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? तो स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ mRNA, यह स्पेशली mRNA का सिंथेसिस होता है कहाँ, इसको हम एक शॉर्ट टर्म शॉर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का हम कंप्लीट एक फिगर डायग्राम नहीं दिखा रहे हैं आपको, ये पढ़े होंगे आप न्यूक्लियस, ठीक। तो न्यूक्लियस में क्या दिखाते हैं आप, क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, दैट इज डीएनए, इसको डीएनए कहते हैं। अब इसमें होता है क्या कि न्यूक्लियस के ही इनसाइड जो डीएनए टेम्पलेट है, जो डीएनए है आप देख रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर इसके पहले आप देख चुके हैं। तो डीएनए के ही जो स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड पे डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ठीक, इसी स्टैंड पे एंजाइम आके अटैच होता है और अटैच होने के बाद mRNA का सिंथेसिस करता है। और इस तरह से mRNA का सिंथेसिस डीएनए के टेम्पलेट होता है और डीएनए के टेम्पलेट पर mRNA का सिंथेसिस होकर ये जो mRNA है, जो mRNA बना डीएनए के टेम्पलेट पे, यह न्यूक्लियस से रिलीज होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अब ये mRNA, ये आउटर साइड क्या है, ये आउटर साइड दैट इज साइटोप्लाज्म है। तो ये mRNA कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में ये mRNA आता है। तो ये mRNA का जो सिंथेसिस है ये डीएनए के टेम्पलेट होता है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड सिंथेसिस ऑफ mRNA ऑन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बना न्यूक्लियस इनसाइड डीएनए के टेम्पलेट पर। अब वो mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में रिलीज हुआ। तो ये mRNA का जो सिंथेसिस होता है और रिलीज होना, ये एक जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे आप यहाँ जो डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो डीएनए क्या है, ये वाइंड कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसका जो टेम्पलेट है ये ओपन करने के लिए एंजाइम आएगा, ओपन करेगा। और उसके बाद क्या है कि जो न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, वो एंजाइम क्या करेगा, डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट करेगा। तो इसमें 3 स्टेप हम देखेंगे। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, mRNA का इलांगेशन होगा, mRNA जैसे टेम्पलेट पे से बना और ये इलांगेट होता हुआ चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ mRNA, ये mRNA जो है टर्मिनेट होगा कहाँ से, डीएनए के टेम्पलेट से, और डीएनए के टेम्पलेट से टर्मिनेट होकर ये आता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसमें हम ये 3 स्टेप देखेंगे, इनिशिएशन, उसके बाद इलांगेशन ऑफ mRNA, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ mRNA। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप में डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और वो किससे mRNA का सिंथेसिस करते हैं। तो ये सब प्रोसेस हमारे ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। तो चलिए हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। इन द सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर नॉन जेनेटिक RNA, दैट इज mRNA, rRNA, anti-RNA। तो ये RNA के टाइप्स हैं जिसे हमने दिखाया, mRNA, rRNA, anti-RNA, दैट इज टाइप ऑफ RNA टेक्स प्लेस विच आर सिंगल स्टैंडर्ड। जैसे अभी आपको इसके पहले हम लेक्चर में दिखाए थे कि डीएनए और mRNA में कौन मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी हम दिखाए थे। और उसके बाद जो है कि स्टैंड भी दिखाए थे
कि ये जो आरएनए है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए सिंथेसाइज ऑन द डीएनए, ये एक्चुअली डीएनए लिखा गया है, डीएनए टेम्पलेट इन न्यूक्लियस। तो आरएनए का जो सिंथेसिस है ये डीएनए टेम्पलेट होता है कहाँ, न्यूक्लियस में। ओके, एंड रिलीज इन साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस से रिलीज कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, एंड रिलीज इन द साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है दो डीएनए ऑफ न्यूक्लियस ऑन विच आरएनए सिंथेसाइज, यही डीएनए जहाँ आरएनए सिंथेसाइज होता है नोन एज डीएनए टेम्पलेट, उसको डीएनए टेम्पलेट कहते हैं। द स्टैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्टैंड जो है ऑन विच आरएनए सिंथेसाइज नोन एज सेंस स्टैंड्स। तो इसमें हमें सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड, दो स्टैंड हमको दिखाई देगा डीएनए पर। तो डीएनए का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें अगर सपोज कीजिए कि इस पे अगर एमआरएनए बन रहा है तो जिस पे बनता है इसको सेंस कहते हैं, और जिस पे नहीं बनेगा उसका जो है एंटी सेंस कहते हैं। तो इस तरह से सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट स्टैंड इज नोन एज एंटी सेंस। जैसे अभी आपको बताया गया कि डीएनए का जो दूसरा स्टैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको एंटी सेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट विच नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए नोन एज एंटी सेंस स्टैंड। ठीक है, जो आरएनए का सिंथेसिस नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस स्टैंड कहते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ only mRNA on डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट, अगर डीएनए टेम्पलेट पर सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस ई नोन एज आरएनए सिंथेसिस, उसको हम आरएनए सिंथेसिस कहते हैं। केवल एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, क्लियर। और ऑल टाइप का आरएनए सिंथेसिस करेंगे तो उसको आरएनए सिंथेसिस कहते हैं। इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओनली वन टाइप ऑफ एंजाइम दैट इज न्यूक्लियेजेस इन्वॉल्व्स। तो आरएनए के सिंथेसिस में न्यूक्लियस एंजाइम इन्वॉल्व होता है, नोन एज आरएनए डिपेंडेड, नोन एज डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम का नेम है, जो आप एंजाइम देख रहे हैं, डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। इस कंसिस्ट ऑफ 5 सब यूनिट्स, इसमें 5 सब यूनिट है, कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा एंड सिग्मा फैक्टर्स। तो ये 5 सब यूनिट हैं जिनके अपने अपने रोल्स हैं। सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जो सिग्मा फैक्टर है किसका, आरएनए पॉलीमरेज का, वह इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ आरएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है कहाँ, डीएनए टेम्पलेट पे। चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म्स। यह मैकेनिज्म ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए सिंथेसिस का मैकेनिज्म्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्या देख रहे हैं मैकेनिज्म में, कि फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें क्या देख रहे हैं कि ये डीएनए, दैट इज डीएनए स्ट्रैंड, यह डीएनए स्ट्रैंड है। डीएनए स्ट्रैंड पे अटैच क्या हो रहा है, सिग्मा फैक्टर, डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो इसके अटैचमेंट को हम यहाँ देख रहे हैं, जो पॉइंट आप देख रहे हैं पॉइंट सेकेंड्स में। सेकेंड पॉइंट में जो आपको शो किया जा रहा है कि डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है विद सिग्मा फैक्टर, ये अटैच हो गया, कहाँ अटैच हुआ, डीएनए के सेंस स्टैंड पे। ठीक है, इस स्टैंड को हम कहेंगे सेंस स्टैंड्स, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम कहते हैं एंटी सेंस स्टैंड्स। ठीक है, अब ये जो है इस फर्स्ट स्टेप हो गया इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए, या एमआरएनए का इनिशिएशन। जैसे ही डीएनए डिपेंडेड आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ
सेंस स्टैंड पे अटैच होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं अटैचमेंट हुआ है। तो ऐसे ही तुरंत जो है एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। इसको हम कहते हैं इनिशिएशन ऑफ एमआरएनए। फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन के बाद हम क्या देख रहे हैं, डीएनए के एमआरएनए के सिंथेसिस में क्या मिला हमें, इलांगेशन ऑफ आरएनए। यह जैसे ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर अटैच होगा, कहाँ, सेंस स्टैंड पे। क्लियर, दैट इज सेंस स्टैंड्स। यह एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। उसके बाद यह एमआरएनए इलांगेट, ये जो आप देख रहे हैं एमआरएनए का इलांगेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं दैट इज एमआरएनए। तो एमआरएनए का इलांगेशन होगा और एमआरएनए इलांगेट होता हुआ चला जाएगा और इस एमआरएनए पर ट्रिपल नाइट्रोजन बेस, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं ट्रिपल नाइट्रोजन बेस, ऐसे अटैच होंगे जो आप यहाँ देख रहे हैं, सब इस पे लगा हुआ है। दैट इज इलांगेशन प्रोसेस। ये आपका सेकेंड प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे इलांगेशन ऑफ एमआरएनए। इलांगेशन के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक रो फैक्टर आ जा रहा है। रो फैक्टर, यह आप देख रहे हैं रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर आकर अटैच होगा सेंस स्टैंड पे, यह पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ये एंजाइम वहां से रिलीज हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि रो फैक्टर का जो है यहाँ अटैचमेंट होना, और जैसे अटैचमेंट होगा रो फैक्टर्स, ये आपका जो है सिग्मा फैक्टर विथ आरएनए पॉलीमरेज वहां से क्या होगा, सेंस स्टैंड से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा और एमआरएनए का सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देख रहे हैं यह जो है लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रो फैक्टर्स है अटैच होने के बाद क्या कर रहा है, एमआरएनए को टर्मिनेट कर दे रहा है। एमआरएनए क्या हुआ यहाँ से, यह देख रहे हैं एमआरएनए ये टर्मिनेट हो गया। इसको हम कहते हैं जो लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम सेंस स्टैंड। तो सेंस स्टैंड से एमआरएनए टर्मिनेट होगा और टर्मिनेट होकर यह एमआरएनए न्यूक्लियस से आ जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। इस तरह से इसमें हमारे 3 स्टेप हुए। फर्स्ट क्या था, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या देखें आप, इनिशिएशन में आपको दिखाया गया, इनिशिएशन में जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच किया विद सिग्मा फैक्टर। सेकेंड में हमने क्या देखा, ये इलांगेशन पॉइंट, इलांगेशन। तो इलांगेशन के बाद हम लोग क्या देखें कि रो फैक्टर आके जो है अटैच हुआ और जो एंजाइम्स हैं पॉलीमरेज एंजाइम वहाँ से रिलीज हो गए और ये मारने का सिंथेसिस स्टॉप हो गया। इसके बाद स्टेप में हमने क्या देखा, ये आपका टर्मिनेशन, रो फैक्टर अटैच हुआ और जो है एमआरएनए को टर्मिनेट किया। इस तरह से हमारे एमआरएनए के सिंथेसिस में ये 3 स्टेप इन्वॉल्व हुए और तीनों स्टेप में हमने इस तरह से आरएनए का सिंथेसिस देखा। तो इस तरह से हमने ये एमआरएनए न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हुआ और न्यूक्लियोप्लास्ट से ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। चलिए इसके अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट पर बात करते हैं। RNA synthesis is the nucleus and DNA template. There are 3 steps in the mechanism of RNA synthesis. तो RNA synthesis में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो तीनों स्टेप को हमने यहाँ फिगर वाइज दे दिया, लेकिन थोड़ा नोट्स और स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप्स कि उसमें क्या कंडीशन आ रहा है, क्या चेंजेज हो रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आप हम थोड़ा स्टेप पर बात करते हैं, स्टेप का थोड़ा देख लेते हैं नोट्स इसके स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इनिशिएशन स्टेप्स। इनिशिएशन में क्या देख रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हैविंग सिग्मा फैक्टर विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल अटैच ऑन द सेंस स्टैंड ऑफ डीएनए। जो कि अभी इसके पहले आपको बताए हम कि जो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये सिग्मा फैक्टर के साथ क्या किया कि डीएनए के सेंस स्टैंड पे, डीएनए के कौन से स्टैंड पे, सेंस स्टैंड पे क्या किया, अटैच किया। क्लियर। इट इज आइदर 5' to 3' डायरेक्शन और 3' to 5' डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि जिस पर अटैच होगा उसको सेंस कहेंगे, जिस पर नहीं अटैच होगा वो एंटी सेंस होगा। तो ये 3' to 5 और 5' to 3' दोनों हो सकता है। दिस सिग्मा फैक्टर सिंथेसाइज टू द
फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए, तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आरएनए का बनेगा। देन आफ्टर होल आरएनए पॉलीमरेज ऑन सेंस स्टैंड इनिशिएट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, कंप्लीट आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं। इन दिस वे सिग्मा फैक्टर्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, तो ये जो सिग्मा फैक्टर है ये इनिशिएट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए। इन दिस स्टेप एटीपी एंड मैग्नीशियम आयन प्ले एसेंशियल रोल्स। स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट को भी फोकस कीजिएगा, मैग्नीशियम आयन और एटीपी को। तो एटीपी और मैग्नीशियम आयन भी इनिशिएशन के लिए अपना इम्पॉर्टेंट रोल शो करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इनिशिएशन में हमने देखा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर्स, और उसके बाद एटीपी और मैग्नीशियम आयंस। तो इनिशिएशन होने के बाद हम क्या देखेंगे, अब इलांगेशन ऑफ एमआरएनए, इलांगेशन स्टेप्स। तो इलांगेशन में क्या देख रहे हैं, इलांगेशन ऑफ आरएनए ऑन सेंस स्टैंड ऑन डीएनए टेम्पलेट बाय हेल्प ऑफ whole RNA polymerase, RNA either mRNA, rRNA, tRNA synthesis only one directions, that is 5' to 3' direction. In this step ATP enzymes required for elongation of RNA towards। तो इसमें क्या है कि जो आपके एंजाइम्स है, एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं डीएनए के आरएनए के जो पॉलीमरेज एंजाइम्स, और ये एटीपी एनर्जी के हेल्प से ये इलांगेशन जो है ये आरएनए को होता है। इसके बाद हम आएंगे अपने इलांगेशन के बाद लास्ट स्टेप जो हमारा ये टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन स्टेप्स। तो टर्मिनेशन स्टेप को हम देखेंगे। आफ्टर इलांगेशन ऑफ एमआरएनए रो फैक्टर सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोप्लाज्म। रो फैक्टर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म इसका सिंथेसिस होता है ऑफ न्यूक्लियस विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स। इट इंड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट इंड्यूस द डिटैचमेंट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये जो रो फैक्टर है ये क्या करेगा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को डिटैचमेंट कर देगा। फाइनली अंत में अटैच ऑन सेंस रो फैक्टर सेंस स्टैंड पे अटैच हो जाएगा एंड टर्मिनेट, और अलग कर देगा आरएनए को फ्रॉम स्टैंड, डीएनए की स्टैंड से एमआरएनए को वहां से टर्मिनेट कर देगा। आफ्टर दिस आरएनए रिलीज होता है इन साइटोप्लाज्म में फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरह से ये जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। दिस प्रोसेस आल्सो रिक्वायर्ड एटीपी, और इस प्रोसेस में एटीपी का रिक्वायरमेंट्स होता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी कंप्लीट डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मीन्स सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए में हमने देखा जितने स्टेप थे हमारे 3 स्टेप थे, और तीनों स्टेप में किस तरह से इनिशिएशन हुआ, इलांगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, और कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हुए। तो इसको आप जो है अच्छी तरह फोकस कर लेंगे और एक एक पॉइंट को नोट्स कर लेंगे। सो थैंक्स।